मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए मशहूर यह शहर पूरी दुनिया में दो चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। पहला, यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर और दूसरा यहाँ होने वाला कुंभ मेला। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से हैं। कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर के दर्शन करने दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन शिव पुराण में भी विस्तार से मिलता है। आज हम जानते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और इनकी पौराणिक कथा क्या है। भगवान शिव काल से परे हैं, वे आदि हैं और वे अनंत हैं, वे महाकाल हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार अवंती नाम से एक रमणीय नगरी थी जो भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। इसी नगर में वेदप्रिय नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण था जो बहुत ही बुद्धिमान था और भगवान शिव का बड़ा भक्त था। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना करता था। वहीं रत्माल पर्वत पर रहने वाले दूषण नाम के राक्षस को भी ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान की मदद से वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करने लगा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो राक्षस उन्हें आए दिन परेशान करने लगे। इससे परेशान होकर ब्राह्मणों ने भगवान शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। भोलेनाथ ने नगरवासियों को राक्षस के अत्याचार से बचाने के लिए पहले उसे चेतावनी दी, पर दूषण राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने नगर पर हमला कर दिया। इसके बाद भोलेनाथ के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिवजी ने अपनी हुंकार से राक्षस को भस्म कर दिया। इसके बाद ब्राह्मणों ने महादेव से यहीं विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। माना जाता है कि ब्राह्मणों के निवेदन पर शिवजी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान शिव को भस्म का श्रृंगार भी किया जाता है। भगवान शिव की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भस्म आरती देखे बिना महाकालेश्वर के दर्शन अधूरे रहते हैं। भगवान शिव जी की आरती के समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव हमारे आसपास हों। हम सभी ने भगवान शिव के इस मंदिर की पौराणिक कथा तो कई बार सुनी होगी, लेकिन वैज्ञानिक महत्व शायद ही आप जानते होंगे। हम सभी ने बचपन से पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन जब भी बात इसके केंद्र बिंदु की आती है तो लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे में अक्सर हम आपसे यह कहें कि मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि खुद खगोल शास्त्री मानते हैं। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक मध्य प्रदेश का यह प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में स्थित है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन को देश का नाभि स्थल बताया गया है। वराह पुराण में भी उज्जैन नगरी को शरीर का नाभि स्थल और बाबा महाकालेश्वर को इस शहर का देवता बताया गया है। भोलेनाथ की नगरी उज्जैन हमेशा से ही काल गणना के लिए बेहद उपयोगी एवं महत्वपूर्ण मानी जाती है। इतना ही नहीं, खुद ऋषि मुनि भी यह मानते आए हैं कि उज्जैन शून्य रेखांश पर स्थित है। कर्क रेखा भी शहर के ऊपर से गुजरती है। इसके अलावा उज्जैन ही वह शहर है जहां कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। इस प्राचीन नगरी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर काल गणना, पंचांग निर्माण और साधना के लिए उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। यह भी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काल गणना के अलावा उज्जैन शहर अपने राजा विक्रमादित्य की वजह से भी काफी जाना जाता है। हिंदू धर्म में उज्जैन शहर का अपना अलग महत्व है। यह प्राचीन धार्मिक नगरी देश के 51 शक्तिपीठों और 4 कुंभ स्थलों में से एक है। यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है।
हालांकि उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहा जाता है। दरअसल सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। जब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन होता है, जिसे सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ शिप्रा नदी के तट पर बसे होने के कारण इस शहर को शिप्रा के नाम से भी जाना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान शिव की कृपा आप पर खूब बरसेगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा और महत्व के बारे में। साथ ही जानेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। तब तक ऐसे ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।